इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट डॉक्टर मृदुल जी दत्ता, कामाख्या प्रसाद जी ताशा, यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बराबर हिंदुस्तान की लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करते रहते हैं, भावेंद्रनाथ जी भराली एमएलए असम गण परिषद, चंद्रा ज्योति ठाकुर प्रेसिडेंट गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट बीजेपी, डॉक्टर नितिन बरुआ प्रेसिडेंट असम गण परिषद, जयंत कुमार गोस्वामी स्टेट स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, नूरुल सुल्तान स्पोक्स पर्सन असम गण परिषद, बिस्मिता गगोई स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी, पर्श ज्योति बोरा प्रभारी दरगांव एलएसी बीजेपी, सीताराम यादव प्रवासी एक्स एमएलए श्री ज्योति बोरी एडवाइजर और श्री अनिल उनियाल, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं असमिया थोड़ा थोड़ा समझता हूं लेकिन असमिया बोल नहीं सकता, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। तो मेरे बहना भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। नमस्कार। ओखो मोर रायज केना से भालो भालो आपना लुको लोई मोर आंतरिक मोरोम आरु श्रद्धा जाशिशु। चलेगा? दौड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, ये आदिशक्ति मां कामाख्या की यह धरती है, यह श्रीमंत शंकर देव की धरती है, यह असम की वह धरती है जहां पर कि ब्रह्मपुत्र की पावन धारा, पवित्र धारा बहती है। मेरे बहनों भाइयों, और मैं कह सकता हूं एक चीज ऐसी है यहां की जिसकी खुशबू केवल भारत की सीमाओं में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वह खुशबू हमको देखने को मिलती है। वह है यहां के चाय बागानों की खुशबू, जो कि सारी दुनिया में अपनी खुशबू को फैलाती है। मेरे बहनों भाइयों, यह साहस और स्वाभिमान की धरती है असम की, और यह महानायक लचित बरफुकन की धरती है। यहां के वीरों ने बराबर भारत की अस्मिता और भारत की सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और मेरे बहने भाइयों, आज यात उपस्थित हुई मोई बोर आनंदिता होइसु, और आपकी यह भीड़ देखकर तो मैं और अधिक आनंदिता होइसु। और मुझे लगता है कि हमारे मृदुल जी दत्ता को आप लोगों ने मन बना लिया है कि यहां 2/3 मेजॉरिटी से विजय दिलाकर उनको असम की विधानसभा में भेजना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों ने मन पक्का कर लिया है, आकऊ ए बार बीजेपी सरकार, आकऊ ए बार बीजेपी सरकार। मेरे बहनों भाइयों, भाजपा की प्रतिज्ञा है, भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान की हम रक्षा करेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम असम की संस्कृति और असम की पहचान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि असम के लोगों का सम्मान हो, हम ये चाहते हैं कि असम के लोगों का विकास हो, और इसी संकल्प के साथ असम में डबल इंजन की सरकार श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, आपने महसूस किया होगा, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा असम के साथ भेदभाव किया है, असम के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में चाहे सोनोवाल जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हों, आपने देखा होगा हम लोगों ने आपके विश्वास पर कभी आंच नहीं आने दी है। आपके को हम सभी लोगों ने कभी धोखा नहीं दिया। और कांग्रेस का यहां तक सवाल है, यह केवल दिल्ली से, अपने दिल से और दिमाग से भी आपको पूरी तरह से दूर कर रखा है। और आप यह बात समझ गए हैं,
इसीलिए कांग्रेस को आपका समर्थन नहीं प्राप्त होता है। और मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम में बात होती थी, यहां बात होती थी उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, बात होती थी तो यहां पर अत्याचार की बात होती थी, जुल्म की बात होती थी, गरीबी की बात होती थी, भूखमरी की बात होती है। लेकिन आज जमाना बदल गया है मेरे बहनों भाई। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया को देश का अंतिम गांव कहती थी, लेकिन आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए कहा कि बॉर्डर के जो गांव हैं यह हिंदुस्तान के अंतिम गांव नहीं माने जाएंगे, बल्कि बॉर्डर के गांव इस हिंदुस्तान के पहले गांव माने जाएंगे। यह पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। असम का जहां तक सवाल है, असम की उपेक्षा कांग्रेस की सरकार ने प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1953 में जब असम की धरती से तेल निकला तो यहां के लोगों की उम्मीद थी, यहां के लोगों को भरोसा था कि हमारा असम पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने आप असम के लोगों के हक को मारा, आपके अधिकार को मारा, और यहां रिफाइनरी तक इन्होंने नहीं लगने दी। लगातार विरोध और आपके संघर्ष के कारण 1961 में एक रिफाइनरी तो मिली, लेकिन बहनों भाइयों तब तक काफी देर हो चुकी थी। नॉर्थ ईस्ट चाहे हो चाहे असम हो, बहनों भाइयों हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इसकी चिंता की और उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र का जहां तक सवाल है यह इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से केंद्र में मिनिस्ट्री बनाने का काम किया बहनों भाइयों, अलग से, जो केवल नॉर्थ ईस्ट की चिंता की। इसके पहले किसी भी नहीं किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्राथमिकता दे रखी है। सारे मंत्रियों को भी आदेश दिया है, मंत्रियों का विभाग चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो भी मंत्री है वह साल में कम से कम 3-4 बार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा करेगा। यह अनिवार्य है, जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुनेगा और उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में आप महसूस करते होंगे, आज नॉर्थ ईस्ट में बात होती है तो उग्रवाद की बात नहीं होती है मेरे बहनों भाइयों, बात होती है जहां कनेक्टिविटी की बात होती है, बात होती है असमवासियों के क्षमता की, पोटेंशियल की बात होती है, और बात होती है अष्टलक्ष्मी की बात होती है, बात होती है यहां के प्रोग्रेस की बात होती है, यहां के प्रगति की बात होती है, बात होती है इंडस्ट्री की बात होती है, बात होती है तो यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। जमाना बदल गया मेरे बहनों भाई। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस काम को नहीं किया है। 36 बार वह असम आए हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात तो छोड़ दीजिए। कोई प्रधानमंत्री 11 साल में 36 बार असम में आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहली बार ये कोई ऐसा प्रधानमंत्री है तो उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट की चिंता की है और हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। असम को हम लोगों की चाहत है। लोग कहते हैं असम मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ था। मैं मानता हूं कि असम प्रारंभ से ही मुख्य धारा से हमारे जुड़ा हुआ था, लेकिन असम की चिंता नहीं की गई। इसीलिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से एक मंत्रालय बनाकर नॉर्थ ईस्ट के विकास पर विशेष बल दिया है। आज पूरे आत्मविश्वास के साथ हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमारा असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास का केंद्र बन रहा है आज असम, और मैं कहूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास का इंजन यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है, आपका राज्य है असम है मेरे बहनों भाइयों, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास का इंजन बन गया। और मैं मानता हूं कि जब असम आगे बढ़ेगा तब पूरे भारत की विकास भी रफ्तार पकड़ेगी, और जब असम विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा मेरे बहनों भाइयों, हमारा पक्का यह मानना है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, क्या करिश्माई काम किया है यहां के मुख्यमंत्री ने, क्या करिश्मा किया है मेरे बहनों भाई। आप लोगों को पता नहीं होगा
एक असम देश में आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी, गौरव होगा, सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर एक पैदा होगी कि बहनों भाइयों, आप जिस राज्य के निवासी हैं वह राज्य इस देश में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। मेरे बहने भाइयों, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। अब आप ये कहेंगे कि असम में आपकी सरकार है, इसलिए आप यहां के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए सारी बातें कह रहे हैं। आपको मेरी बातों पर यकीन न हो, आप इंटरनेट पर जाकर देख लीजिएगा। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है और कहा गया है पिछले साल में यानी 2020 से लेकर 2025 के अंदर असम की अर्थव्यवस्था 45% बढ़ी है। बहनों भाइयों, 45% बढ़ी है। क्या छोटी बात है? इसका कारण यह है कि भाजपा की नीति भी साफ है, भाजपा की नीयत भी साफ है। और मैं मानता हूं कि नीति और नीयत जहां भारतीय जनता पार्टी की साफ है, वहीं आप जैसे लोगों के परिश्रम का यह नतीजा है बहनों भाइयों कि आज हमारा असम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज आपको विश्वास जरूर होगा कि असम विकास के मामले में बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। आज यहां उद्योग बढ़ रहे हैं, बाहर से आकर लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी असम में यहां पर हो रहा है बहनों भाई। और एक मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, सारे पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, असम में ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था यानी अपनी इकोनॉमी यानी अपनी धन दौलत को लगभग $150 बिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है बहनों भाइयों। और मुझे पूरा विश्वास है कि असम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि फिर से यहां पर सरकार बनेगी। हर क्षेत्रों में असम ने करिश्माई काम किया है। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और मैं प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे और गलत बोलकर गए हैं, जनता को गुमराह करके गए हैं। यदि हमारी गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों, जो मैंने राजनीति की है आज तक अपने जीवन में, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं यह बात मैं कह रहा हूं। पहले यहां 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 14 बन चुके हैं, 10 और बनने के हों। और असम का जो हेल्थ का, स्वास्थ्य का जो बजट हुआ करता था, पहले 4,000 करोड़ रुपए था। आपको जानकर खुशी होगी कि वह बढ़कर लगभग 9,000 4,000 करोड़ से बढ़कर 9,000 करोड़ हो गया है। बहनों भाइयों, एक बार हेमंत बिश्व शर्मा की असम की सरकार को हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया। पिछले वर्ष असम के नामरूप में प्रधानमंत्री जी ने यूरिया प्लांट की जो है नींव रखी है। कितनी तेजी से विकास हो रहा है। और लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक प्लांट, 11,000 करोड़ रुपए से यह यूरिया प्लांट यहां स्थापित हो रहा है असम में। मेरे बहनों भाई, 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया अब असम की धरती पर पैदा होगा। असम वालों को यूरिया के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। मेरे बहनों भाई, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पहले से 4 गुना बढ़ गई है। रेल बजट 10,000 करोड़ रुपया हो गया है। एक से एक विकास के काम यहां पर तेजी से हो रहे हैं। हवाई जहाज के पहले 7 यहां पर फ्लाइट रूट हुआ करते थे। 7 रूट ऐसे थे जहां से हवाई जहाजें चलती थी। अब आपको जानकर खुशी होगी कि 10 वर्षों के भाजपा के एनडीए के शासनकालों में अब यह बढ़कर 30 रूट हो गए हैं जहां पर की जो है हवाई जहाजें उड़ा करेंगी। यह विकास इतनी तेजी के साथ यहां पर हुआ है। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किए हैं मेरे बहनों भाइयों। और एक समय था जबकि असम गलत कारणों से बराबर खबरों में रहता था, गलत कारणों से, क्योंकि यहां पर बमों के धमाके होते थे, यहां पर अपहरण होता था। कभी असम की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग त्योहार भी मनाते थे
तो डर के साए में यहां पर त्योहार मनाया करते थे, ऐसी हालत हो गई। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल गए। मैं आपको 2008 वर्ष की एक घटना की याद दिलाना चाहूंगा। यह पूरा असम ही बम के धमाकों से दहल गया था। उस समय लोगों की जिंदगी को असुरक्षा और डर से पूरी तरह से भर दिया था। और मैं वह दिन भी याद आपको दिलाना चाहता हूं कि 2001 से लेकर 2015 के बीच हर साल 313 उग्रवादी घटनाएं इस असम में होती थी। और उस समय कांग्रेस का राज था। लेकिन बहनों भाइयों, अब कोई उग्रवादी वारदात करने की कोशिश कर ले, अब कोई किडनैपिंग करने की जरूरत कर ले, किडनैपिंग करने वाला बहनों भाइयों अब अपने घर में नहीं होगा। यदि होगा तो सरकार की जेल में होगा या तो ऊपर होगा, यहां नहीं रहेगा। बहुत तेजी के साथ असम के अंदर विकास यहां पर किया गया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं बताना चाहता हूं, जब यहां सेमी कंडक्टर का प्लांट जब लगने लगा तो जानते हैं उसके बारे में कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा था? कांग्रेस के नेता ने कहा था, यह सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री असम में क्यों जा रही है? सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री गुजरात में क्यों जा रही है? क्या है असम में कि वहां पर सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री लगने जा रही है? क्या कारण है? क्या वहां पर टैलेंट है? क्या वहां पर कोई प्रतिभा वहां के नौजवानों के अंदर है? बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि असम के नौजवानों के लिए इससे बड़ा चैलेंज, इससे बड़ी चुनौती और दूसरी क्या हो सकती है? मैं मानता हूं कि असम के नौजवानों का अपमान किया है कांग्रेस ने, और इस स्टेटमेंट के लिए कांग्रेस को असम के नौजवानों से क्षमा मांगनी चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि असम को समझने की कोशिश करो। असम के रहने वालों के अंदर काम करने की क्षमता है और उनके अंदर टैलेंट, प्रतिभा भी अद्भुत है। उस पर संदेह करने की कोशिश मत करो। अब असम तेजी के साथ बदल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक असम के बारे में, असम की विशेषता क्या है, असम की पहचान क्या है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, वेरियर एल्विन उनका नाम है। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते हैं, वेरियर एल्विन। उन्होंने कहा था कि मैंने दुनिया के कई देशों में यात्रा की है, कई देशों में यात्रा की है, लेकिन असम के लोगों की शिष्टता, असम के लोगों की शिष्टता और मित्रता की भावना जैसी मैंने असम में देखी है, दुनिया में हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और अतिथि का सत्कार, मेहमानों का सम्मान, सादगी और अपनापन जो हमको असम में देखने को मिला, हमको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। मेरे बहनों भाइयों, यह बात एक विदेश का बहुत बड़ा विद्वान कह रहा है, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। माने वह असम, और उस असम के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा जुल्म लगातार होता है। बांग्लादेशियों के घुसपैठ का जहां तक सवाल है मेरे बहने भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं हेमंत विश्व शर्मा को बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। संकल्प लिया है, अवैध तरीके से कोई भी घुसपैठिया भारत में नहीं रहने पाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं यकीन दिलाता हूं। और यहां के मुख्यमंत्री ने लाखों बीघे जमीन घुसपैठियों से मुक्त करा ली है। यह कोई छोटा काम नहीं है। और हेमंतो विश्व शर्मा के काम को देखने के बाद मेरे समझ में आता है, मेरे बहनों भाइयों, क्यों यह सब काम करते हैं। तो मैं उनको नाम के आधार पर मैं उनके बारे में सोच रहा था कि क्या है। तो मैंने कहा हेमंता, हेमंता में ह का मतलब हिम्मत, विश्व, विश्व में ब का मतलब विश्वास और विकास, और स का मतलब सुरक्षा। इसीलिए हमारा असम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे यह बतलाया गया है कि आप लोग हेमंता विश्व शर्मा को मामा कहकर पुकारते हैं। यह सही बात है? मेरे भाइयों, इतना जब प्यार देते हैं तो मैं डंके की चोट पर कहकर जा रहा हूं
कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब आप अपने मुख्यमंत्री के प्रति, पहले कांग्रेस की हुकूमत में बिना चाय पानी के कोई काम ही नहीं होता था, कोई काम ही नहीं होता था बिना चाय पानी के। अब उस चाय वो की चिंता मत करो, बराबर यहां पर चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की उपेक्षा होती थी, श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। दशकों तक, कई वर्षों तक टी गार्डन से जुड़े परिवारों के पास जमीन के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। हाँ, बिल्कुल, हमारी सरकार ने टी गार्डन से जुड़े परिवारों के साथ न्याय किया है। अब इन परिवारों को अपनी जमीन मिली है और पक्के घर मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। मेरे बहनों भाई, मैं चिंता मत करिए, वो अपनी बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई या बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहनों भाइयों, आज यदि बात गलत हो तो ताली मत बजाइएगा, सही हो तो बजाइएगा। आज बगानों में काम करने वाले महिलाओं को गर्भावस्था में 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। और असम सरकार ने चाय बगानों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोला है, यह भी खोलने जा रहे हैं। और टी ट्राइब के बच्चों के लिए मॉडल टी गार्डन स्कूल भी खोले जा रहे हैं। ऐसे कई कदम यहां पर हमारी सरकार ने उठाए हैं। बहनों भाइयों, यदि बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा। और यहां पर गुवाहाटी में मुझे यह बताया गया है कि यहां पर गोल्डन सिल्क पार्क और ट्रेड सेंटर की शुरुआत हो रही है। सारे असमवासियों को उसमें काम मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, सारे असमवासियों को उसमें काम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा असम की भाषा, संस्कृति और पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली बार शामिल किया गया, इसके पहले नहीं था। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। मेरे बहनों भाई, यह सब कांग्रेस की सरकारों ने नहीं कहा, यह हमारी सरकार ने किया। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन के प्रयासों से आज चराईदेव मोइदम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है, यानी वैश्विक मंच पर मान्यता मिल रही है। चराईदेव मोइदम जानते हैं, अहोम राज परिवारों के पार्थिव अवशेषों को यही रखा जाता है। कांग्रेस की सरकारों ने बराबर आपको छला है, आपको ठगा है। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, बहनों भाइयों, आपका विश्वास भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगा और पूरे ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और आपकी सेवा कर पाएगी। असम की आन बान शान भूपेन हजारिका जी की पूरी जन्म शताब्दी को भी यही पहली बार सारे हिंदुस्तान में किसी ने मनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है, एनडीए ने मनाया है और किसी दूसरे ने नहीं मनाया है। जिसे मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन हम सबको प्राप्त होना चाहिए। यह केवल भूपेन हजारिका जी का अपमान नहीं था, बल्कि मैं मानता हूं कि असम की संस्कृति और असम के सम्मान का अपमान। श्री भूपेन हजारिका जी असम के ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं पूरे भारत की यह गौरव है। लेकिन कांग्रेस के दोस्तों को यह सच्चाई बातें समझ में नहीं आती है। मेरे बहनों भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की बराबर यही मानसिकता रही है कि असम के लोगों की संस्कृति और सभ्यता को कभी समझ नहीं पाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों द्वारा लंबे समय तक पूर्वोत्तर की भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है। लेकिन आज असम की पहचान, उसकी संस्कृति, उसके सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है, और यही नए भारत की असली पहचान है। और मुझे जो लगता है, इससे पहले भी एक सभा को मैं संबोधित करके आ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है लोगों ने मन बना लिया है, आपको ये बार बीजेपी है, आपको ये बार बीजेपी है।
और अब जानते हैं जब चुनाव कांग्रेस हारने जाएगी, कांग्रेस चुनाव हार जाएगी तो कहेगी कि मोदी जी ने ईवीएम में गड़बड़ कर दिया, ईवीएम में गड़बड़ कर दिया। कहेंगे कि एसआईआर के माध्यम से वोट कटवा दिया, इलेक्शन कमीशन को दे दिया। लेकिन भाई उनको दो, इलेक्शन कमीशन को दोष देते, ईवीएम को दोष देते। अरे अपने पूरे बाद में झांक कर देखो कि जनता कांग्रेस को क्यों छोड़ रही है, अपने गिरबान में झांक कर देखो। भाइयों कांग्रेस के नेता हैं, गौरवान नेता हैं, आप जानते हैं जब पार्लियामेंट में खड़े होकर गलत बयानी करते हैं और स्पीकर उनको रोक देते हैं, तो उसके बाद मैं ऐसी संस्थाओं को उनके बारे में गलत की बातें बोलने में मात्र संकोच नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले भाइयों, आप सभी के बीच में यहां आकर और सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि असम अब कांग्रेस मुक्त होने वाला है। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को जिताना है, और जैसे केंद्र में भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसी तरह इस बार असम में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाएंगे, यह बात पक्की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करते हैं, डॉक्टर मृदुल दत्ता जी का परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं। योग्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, और यह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और केवल प्रोफेसर नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, हेड डिपार्टमेंट। तो भाइयों, आपसे निवेदन करूंगा कि कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे मृदुल दत्ता जी को भारी मतों से दिलाइए, यही अपील करना चाहता हूं।